टोयोटा ने ऑटोमोटिव जगत में एक ऐसा बदलाव लाया है जो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को अस्थिर कर रहा है। और मान लीजिए कि इस इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन शायद कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। टोयोटा के सीईओ के अनुसार टोयोटा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को तहस नहस कर देगा। हम एक ऐसे इंजन की बात कर रहे हैं जो मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के इंजनों से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ऑटोमोटिव जगत में एक बड़ा बदलाव देखने वाले हैं? आइए जानते हैं टोयोटा के सीईओ ने क्या खुलासा किया। इस पर गौर करने से पहले आइए पहले पीछे मुड़कर देखें और समझें कि वे कहां से आए हैं। जब बात ऑटोमोबाइल की तेज तर्रार दुनिया की आती है तो टोयोटा एक बेहद साहसिक दावा कर रही है और इसने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को उत्सुकता से भर दिया है। यह समझने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे अभूतपूर्व इंजन की कल्पना कीजिए जो YouTube पर सबसे समर्पित कार प्रेमियों को भी पूरी तरह से अवाक और रोमांचित कर दे। यह नया इंजन सचमुच एक क्रांतिकारी बदलाव है। कुछ समय पहले ही टोयोटा ने एक नए हाइड्रोजन दहन इंजन के विकास की घोषणा की थी। हालांकि यह किसी भी अन्य हाइड्रोजन दहन इंजन जैसा नहीं है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो चुके अन्य कार निर्माताओं के विपरीत टोयोटा ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाने का फैसला किया है। वे एक बिल्कुल नई तकनीक लेकर आए हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइड्रोजन दहन इंजन हाइड्रोजन को अपने मुख्य ईंधन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है। दूसरे इंजनों के विपरीत जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक उपउत्पाद के रूप में छोड़ते हैं, यह इंजन अपने निकास पाइप से पानी छोड़ता है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए टोयोटा का यही तरीका है। लेकिन आइए इंजन के बारे में और गहराई से जानें। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, टोयोटा ने दुनिया भर में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन का अनुसरण करने के बजाय उन्होंने हाइड्रोजन दहन इंजन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में से एक है। इसके अलावा किसी भी गैर परमाणु ऊर्जा स्रोत की तुलना में इसका विशिष्ट ऊर्जा घनत्व सबसे अधिक है। जब इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह पूरी तरह से धुआं मुक्त और गैर विषाक्त होता है। यह देखते हुए कि इसके उप उत्पाद भी केवल पानी ही होते हैं, इसकी संरचना को देखते हुए इसे कई स्रोतों से बनाया जा सकता है, अनिश्चित काल तक संग्रहित किया जा सकता है और यहां तक कि आसानी से भेजा भी जा सकता है। आपको शायद यह पता न हो, लेकिन हर साल लाखों टन हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग बिना किसी दुर्घटना के होता है। कुछ इमारतों, इलेक्ट्रिक कारों, फोर्कलिफ्ट, जहाजों और यहां तक कि ट्रेनों में भी इसका इस्तेमाल बिजली के स्रोत के रूप में हो रहा है। जी हां, आप जो कुछ भी देखते हैं वह गैसोलीन से नहीं चलता। टोयोटा का हाइड्रोजन दहन इंजन एक ईंधन सेल का उपयोग करता है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए टोयोटा कोरोला क्रॉस एच 2 कॉन्सेप्ट कार को ही लीजिए। इसमें 1.6 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर इंजन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन पर चलता है। लेकिन टोयोटा ने इसे हकीकत कैसे बनाया? मान लीजिए यही वो पल था जब टोयोटा ने पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग में क्रांति लानी शुरू की। इन नए इंजनों के साथ पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग बदलने वाला था और अब यह पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। यह जानने के लिए देखते रहिए कि वे ऐसा कैसे करते हैं। टोयोटा अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन ईंधन के भंडारण के लिए मोटे बख्तरबंद ईंधन टैंकों का उपयोग करती है। यह विचार उनकी FCEV मिराई से लिया गया है। हालांकि यह बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। कोरोला क्रॉस एच 2 कॉन्सेप्ट कार केवल 5 किलोग्राम
हाइड्रोजन का उपयोग करती है और यह इसे लगभग 300 मील की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त है। और इसके उपोत्पाद के बारे में, क्या यह केवल 50 लीटर पानी उत्पन्न करता है? और पिछली बार जब हमने जांच की थी तो कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत पानी पर्यावरण के लिए उतना हानिकारक नहीं है। इस अवधारणा को और बेहतर बनाने के लिए टोयोटा ने यामाहा मोटर के साथ मिलकर एक V8 इंजन बनाया है जो केवल हाइड्रोजन से चलता है। यह इंजन वास्तव में काफी शक्तिशाली है, जो लगभग 455 हॉर्स पावर और 398 पाउंड फीट टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे और भी खास बनाने के लिए उन्होंने इसमें 8-1 टॉप माउंटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी जोड़ा है, जो एक बेहद अनोखी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। जब आप टोयोटा के हाइड्रोजन दहन इंजन की तुलना अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों से करते हैं तो हाइड्रोजन इंजन के कई फायदे हैं। मुख्य लाभ यह है कि इसकी रेंज ज्यादा होती है और ईंधन भरना ड्रैग रेस जितना तेज होता है। ऐसा करने से लिथियम और निकल जैसी सीमित आपूर्ति वाली सामग्रियों की जरूरत कम हो जाती है, जो सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए जरूरी है। हालांकि यह कार कुछ बिजली संचयन के लिए बैटरी का उपयोग करती है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी जितनी बड़ी नहीं है। 2023 की अंतिम तिमाही तक कोरोला क्रॉस एच 2 कॉन्सेप्ट कार का उत्तरी जापान में वास्तविक मूल्यांकन और सर्दियों में सड़क की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा था और अब तक इसके बारे में बहुत सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। कुल मिलाकर टोयोटा का नया हाइड्रोजन दहन इंजन ऑटोमोटिव उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाने वाला इंजन है। यह सबसे पर्यावरण अनुकूल इंजनों में से एक है जो केवल पानी को एक उपोत्पाद के रूप में छोड़ता है। इसके अलावा इसकी रेंज भी ज्यादा है, ईंधन भरने में कम समय लगता है और सीमित आपूर्ति वाली सामग्रियों की जरूरत कम हो जाती है। हमें अभी यह पता लगाना बाकी है कि वास्तविक दुनिया में परीक्षण कैसा होता है, लेकिन जल्द ही हम इन कारों को सड़कों पर देखना शुरू कर देंगे। अगर हाइड्रोजन इंजन सफल हो जाता है तो जापानी सरकार की योजना 2025 तक यानी 1 साल में लगभग 2 शून्य ईंधन सेल चालित वाहन सड़कों पर उतारने की है। इसके अलावा उनकी योजना 2030 तक इन वाहनों की संख्या को 8 शून्य तक बढ़ाने की है। इसके समर्थन के लिए यह कहना जरूरी नहीं है कि उन्हें देश भर में और ज्यादा ईंधन भरने वाले स्टेशन बनाने होंगे। हम पहले ही देख चुके हैं कि हाइड्रोजन दहन इंजन किसी भी अन्य इंजन से अलग है। लेकिन इस इंजन के फायदे और नुकसान क्या हैं? चलिए शुरुआत करते हैं इसके फायदों से। पहला, जो सबसे स्पष्ट भी है, यह है कि यह एक बेहद पर्यावरण अनुकूल इंजन है। चूंकि यह ईंधन के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करता है, इसलिए इसमें कोई हानिकारक उपोत्पाद नहीं होते, जैसा कि हमने कहा। इसके अलावा पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की तुलना में हाइड्रोजन अपने आप में एक स्वच्छ ईंधन है। दूसरा फायदा यह है कि इस इंजन में एक बेहद प्रभावी शीतलन प्रणाली है। इसकी अभिनव जल शीतलन प्रणाली इंजन की एक बड़ी चुनौती यानी उच्च तापमान का समाधान करती है। हाइड्रोजन दहन इंजनों के साथ आने वाली यह प्रणाली इंजन के प्रदर्शन और उसकी लंबी उम्र को संभावित रूप से बेहतर बनाती है। इसका मतलब है कि अगर इस इंजन का इस्तेमाल असल जिंदगी में किया जाए तो ज्यादा गर्म होने जैसी समस्याएं बहुत कम होंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यही एक ऐसी चीज है जो वाकई बहुत सारे ड्राइवरों की जान बचाएगी। तीसरा, सबसे आम फायदा यह है कि इस इंजन में पूरी तरह से जानी पहचानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चूंकि यह इंजन मुख्यतः पारंपरिक इंजनों जैसी ही प्रणाली पर काम करता है, इसलिए इसे अन्य ऑटोमोटिव डिजाइन और निर्माण प्रक्रियाओं में एकीकृत करना आसान है। यह टोयोटा के लिए एक बड़ा फायदा है, क्योंकि वे अपनी कुछ अन्य कारों में इस इंजन को शामिल करने के लिए आसानी से बदलाव कर सकते हैं। इस इंजन ने अपने फायदों के मामले में स्पष्ट रूप से कुछ मजबूत बिंदु बनाए हैं।
हालांकि हर चीज के अपने नुकसान हैं और सबसे पहला नुकसान है हाइड्रोजन का उत्पादन और बुनियादी ढांचा। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह इंजन पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल है। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह पूरी तरह से हाइड्रोजन के उत्पादन पर निर्भर करता है। इस समय हाइड्रोजन का व्यापक उत्पादन होने के बावजूद यह हमेशा टिकाऊ नहीं होता। इसीलिए अगर इन कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना है तो वाहन निर्माता को पहले यह पता लगाना होगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। हाइड्रोजन की उपलब्धता के बावजूद, भले ही वह कम मात्रा में ही क्यों न हो, हाइड्रोजन ईंधन के बुनियादी ढांचे में अभी भी एक समस्या है। चूंकि हाइड्रोजन कारें उतनी आम नहीं हैं, इसलिए गैसोलीन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की तुलना में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन बहुत कम है। हाइड्रोजन दहन इंजनों के साथ आने वाली एक और समस्या उनकी जटिलता और लागत है। हालांकि यह अन्य इंजनों के समान आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, इसमें दोहरी जल इंजेक्शन प्रणाली भी है। जब आप इसे ECU द्वारा सटीक नियंत्रण की आवश्यकता के साथ जोड़ते हैं तो पूरी प्रणाली थोड़ी जटिल हो जाती है। जटिलता में वृद्धि से वाहन निर्माता की निर्माण लागत स्वतः ही बढ़ जाती है। दूसरी ओर मालिक के लिए इस कार का रखरखाव भी महंगा पड़ता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि इसके पुर्जे उतने आम नहीं होते। मान लीजिए कि टोयोटा को इस इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, फिर भी उन्हें बाजार की तैयारी के मुद्दे से निपटना होगा। फिलहाल इस डिजाइन का उत्पादन तैयार संस्करण अभी भी विकास और परीक्षण के चरण में है। जैसी बाइक समय पोजीशन के लिए तैयार मान भी लिया जाता है, तो भी कार निर्माता को इसे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से और समय लगेगा। इस हाइड्रोजन दहन इंजन को बनाकर टोयोटा ने टिकाऊ परिवहन के लिए कई समाधान तलाशने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और अपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इंजनों के अलावा कार निर्माता एक अलग समाधान लेकर आया है। यह हाइड्रोजन दहन इंजन कार निर्माता की अपने टिकाऊ वाहन विकल्पों में विविधता लाने की रुचि को दर्शाता है। अब हम समय समय पर दहन इंजन के बारे में बात करते रहे हैं, यह कहते हुए कि यह कितना अच्छा है और यह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को कैसे तहस नहस कर देगा। लेकिन यह पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन से कितना अलग है? इस इंजन के कौन से तकनीकी पहलू इसे और भी खास बनाते हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हम इस क्षेत्र में टोयोटा की एक बेहतरीन उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो है 1.6 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन। आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि हम इस खास इंजन पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो बता दें कि यह टोयोटा के सबसे सफल हाइड्रोजन इंजनों में से एक है। इसका इस्तेमाल फिलहाल कोरोला क्रॉस हाइड्रोजन प्रोटोटाइप में किया जा रहा है और यह कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। यह इंजन पारंपरिक डिजाइन और अग्रणी तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है और इसमें माहिर भी है। हालांकि यह पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन से बिल्कुल अलग है। देखिए, इंजीनियरिंग की दुनिया में यह 1.6 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन वाकई कमाल का है। टोयोटा ने इस इंजन को उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित किया है जिस पर GR यारिस का इंजन लगा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, GR यारिस अपने प्रदर्शन और चपलता के लिए जानी जाती है। हालांकि हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए टोयोटा को इसमें कई बदलाव करने पड़े। इन बदलावों के बाद बहुत से लोगों के मन में इसके बारे में कई सवाल थे। हालांकि एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा था वह यह था कि टोयोटा ने पूरी तरह से अलग ईंधन स्रोत पर स्विच करते हुए भी इंजन के प्रदर्शन को कैसे बनाए रखा। इसका राज हाइड्रोजन दहन प्रक्रिया में है। गैसोलीन की तुलना में हाइड्रोजन के लिए पूरी तरह से अलग हैंडलिंग और दहन तकनीकों की आवश्यकता होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंजन एक उच्च दाब हाइड्रोजन प्रत्यक्ष इंजेक्शन प्रणाली का उपयोग करता है।
यह पारंपरिक ईंधन इंजेक्शन प्रणालियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस प्रणाली के साथ इंजन दहन कक्ष में हाइड्रोजन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। इससे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में काफी सुधार आता है। लेकिन इसके बावजूद इंजन के समग्र प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह हाइड्रोजन इंजन कैसा प्रदर्शन करता है। 1.6 लीटर इंजन अपने पेट्रोल इंजन को टक्कर देने के लिए पर्याप्त पावर और टॉर्क पैदा कर सकता है। इसका मुख्य कारण टर्बोचार्जर है, जो इंजन को उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक बूस्ट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस बात को लेकर चिंताएं रही हैं कि क्या टर्बोचार्जिंग वास्तव में हाइड्रोजन के अनूठे गुणों को संभालने का सही तरीका है। इस चिंता का मुख्य कारण यह है कि गैसोलीन की तुलना में हाइड्रोजन का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। इस वजह से इंजन को गैसोलीन के बराबर ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। टोयोटा के इंजीनियरों ने इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया है और इसे सीधे स्वीकार किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि टर्बोचार्जर और इंजन के अन्य हिस्से हाइड्रोजन ईंधन के अनूठे गुणों को संभालने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हों। इस इंजन को और भी बेहतर बनाने वाली एक चीज इसकी दक्षता है। हाइड्रोजन दहन इंजनों की दक्षता पारंपरिक इंजनों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यह प्रभाव उच्च भार स्थितियों में ज्यादा महसूस होता है। परिणाम स्वरूप यह ईंधन की बचत को बहुत प्रभावित करता है और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दक्षता में वृद्धि का अर्थ है कि इंजन की ईंधन बचत बेहतर होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसका अर्थ है कि उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। आखिरकार पूरी दहन प्रक्रिया का एकमात्र उपोत्पाद जल वाष्प ही है। तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि इसमें लगभग शून्य उत्सर्जन होता है और जैसा कि हमने पहले देखा, यही इसे सबसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों में से एक बनाता है। हाइड्रोजन इंजन से लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना टोयोटा के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह उनके कार्बन तटस्थता अभियान के अनुरूप है। जैसे जैसे टोयोटा कार्बन तटस्थता के भविष्य की ओर बढ़ रही है, इस कार निर्माता ने इसे प्राप्त करने के लिए एक से ज्यादा रणनीतियां अपनाई हैं और एक आयामी दृष्टिकोण के बजाय कार निर्माता ने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक तकनीकों के विविध अनुप्रयोगों को चुना है। अपनी तकनीक को देखते हुए यह कार निर्माता एक आयामी दृष्टिकोण से इसे आसानी से पूरा कर सकता है। लेकिन कार्बन तटस्थता की अपनी खोज में बहुआयामी दृष्टिकोण क्यों अपनाएं? इसे समझने के लिए आइए हाइड्रोजन तकनीक के प्रति टोयोटा की प्रतिबद्धता से शुरुआत करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन ही क्यों चुने? इसका जवाब एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी क्षमता में निहित है। जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन कोशिकाओं या आंतरिक दहन इंजनों में किया जाता है, तो यह केवल जल वाष्प उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि यह जीवाश्म ईंधन का सबसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। हालांकि हाइड्रोजन तकनीक में टोयोटा का निवेश केवल यात्री वाहनों तक ही सीमित नहीं है। टोयोटा ने वास्तव में इस तकनीक का इस्तेमाल वाणिज्यिक वाहनों और यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन समाधानों में भी किया है। लेकिन क्या कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन तकनीक ही काफी है? मान लीजिए कि टोयोटा ने इस पर इसलिए गौर किया है क्योंकि किसी एक तकनीक के इस्तेमाल की सीमाओं को समझते हुए टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक को भी अपनाया है। अनाशय है। इसे हासिल करने के लिए टोयोटा की रणनीति का एक मुख्य घटक बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास है। हालांकि उन्होंने अन्य ऑटोमोटिव निर्माताओं, खासकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने वालों की तुलना में इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। टोयोटा की विविधीकृत रणनीति इस बात को ध्यान में रखती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौतियां सीमित रेंज, लंबा चार्जिंग समय और बैटरी उत्पादन व निपटान का पर्यावरणीय प्रभाव है।
इससे निपटने के लिए टोयोटा ने कई पावर ट्रेन विकल्प पेश किए हैं, जिनमें सबसे आम है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, प्लग इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और पीवी। इन पावर ट्रेन के साथ टोयोटा का लक्ष्य ग्राहकों की व्यापक जरूरतों और ड्राइविंग परिस्थितियों को पूरा करना है। यह संपूर्ण विविध दृष्टिकोण कार्बन तटस्थता के व्यापक लक्ष्य की ओर ले जाता है। हालांकि टोयोटा ने इसे कई तरीकों से प्रबंधित किया है और इसे समझने के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उनमें से एक ये है कि विभिन्न क्षेत्र और बाजार अलग अलग ऊर्जा स्रोतों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण नीतियों का उपयोग करते हैं। हालांकि सभी के लिए एक ही उपाय अपनाना वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए उन क्षेत्रों पर विचार करें जहां पुनः प्रयोज्य ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक वाहन बीईवी सबसे उपयुक्त विकल्प होंगे। दूसरी ओर जहां हाइड्रोजन उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से संचालित होता है, वहां एफसीईवी और एचईआईसी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। फिर भी जब आप कार्बन तटस्थता के प्रति टोयोटा की प्रतिबद्धता पर विचार करते हैं तो यह वाहन उत्सर्जन से कहीं आगे तक जाती है। कंपनी अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे अब रिसाइकलिंग और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं। हालांकि कार्बन तटस्थता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। टोयोटा की रणनीति के प्रभाव को समझने के लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और व्यापक परिदृश्य को देखना होगा। एक ऐसे समाज को प्राप्त करने के लिए जो लगभग पूरी तरह से कार्बन तटस्थ हो, बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता होगी। यह न केवल वाहन प्रौद्योगिकी के लिए बल्कि इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी सच है। टोयोटा के बहुप्रौद्योगिकी दृष्टिकोण, जिसे अन्य स्थिरता क्षेत्रों में इसकी पहलों के साथ जोड़ा गया है, से यह स्पष्ट है कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अलावा टोयोटा के इस कदम के कुछ पर्यावरणीय लाभ भी हैं। दरअसल ये आपकी कल्पना से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और इन फायदों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जैसे जैसे ऑटोमोटिव जगत धीरे धीरे टिकाऊ ऊर्जा के विकास की ओर बढ़ रहा है, टोयोटा के हाइड्रोजन चालित आंतरिक दहन इंजन एक आकर्षक प्रस्ताव लेकर आए हैं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन इंजनों की तुलना हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों से करते हैं तो इनकी तुलना कैसे की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम पहले एक और प्रश्न पर विचार करेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव के मामले में हाइड्रोजन इंजन क्या अलग बनाते हैं? यहां मुख्य कारक उत्सर्जन प्रोफाइल है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पारंपरिक गैसोलीन इंजन काफी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तकनीकी रूप से यह ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। दूसरी ओर टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन अपने पूरे संचालन के दौरान बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करते हैं। और आप में से जो लोग सोचते हैं कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना असंभव है, उनके लिए यह बिल्कुल संभव है। इसका रहस्य हाइड्रोजन इंजनों की दहन प्रक्रिया में निहित है। जब इन इंजनों में हाइड्रोजन ईंधन जलता है तो यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस बारे में ज्यादा रसायन विज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलते हैं तो वे मिलकर H2O बनाते हैं, जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं जलवाष्प है। यह पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उपोत्पाद है। जैसा कि हमने देखा,
टेलपाइप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हटाना ऑटोमोटिव उद्योग के पर्यावरणीय कार्बन पदचिह्न को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन HEV और PHEV का क्या? HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन एक गैसोलीन इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं। दूसरी ओर PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग इन किया जा सकता है। अंततः ये दोनों इंजन पारंपरिक गैसोलीन वाहनों की तुलना में बेहतर ईंधन दक्षता और कम उत्सर्जन प्रदान करेंगे। हालांकि यह इस तथ्य को नकारता नहीं है कि ये इंजन अभी भी गैसोलीन पर निर्भर हैं। इसीलिए वे संचालन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं और भले ही इसकी मात्रा कम हो, फिर भी यह मौजूद रहता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन इंजन वास्तविक शून्य उत्सर्जन ड्राइविंग प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि यह तभी संभव है जब हाइड्रोजन ईंधन का स्थायी स्रोत उपलब्ध हो। इन वाहनों के जीवन चक्र उत्सर्जन पर विचार करने योग्य एक अन्य पर्यावरणीय पहलू भी है। जब HEV और PHEV बनाए जाते हैं तो उन्हें ऐसी बैटरियों के साथ जोड़ा जाता है जिनमें दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है, और इन बैटरियों को बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा गहन निर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यही प्रक्रियाएं पर्यावरण में अधिक कार्बन उत्सर्जन करती हैं, और यही वह मुद्दा है जिस पर यहां ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी हाइड्रोजन इंजन इन सभी चुनौतियों से बचने में कामयाब रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन, खासकर जब यह पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, बैटरी उत्पादन की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो सकता है। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो यह एक अधिक टिकाऊ समग्र जीवन चक्र प्रदान करता है। इन सब के अलावा हम पहले ही देख चुके हैं कि हाइड्रोजन दहन इंजन पारंपरिक दहन इंजन की तुलना में व्यावहारिक रूप से अधिक कुशल है। यह मुख्यतः भारी भरकम कार्यों के लिए प्रासंगिक है, जहां हाइड्रोजन इंजनों की दक्षता हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के बराबर हो सकती है। ईंधन कोशिकाओं की दक्षता कम भार पर उच्चतम होती है, लेकिन अधिक भार पर यह कम हो जाती है। इसके विपरीत हाइड्रोजन दहन इंजनों की दक्षता उच्च भार पर उच्चतम होती है, जो उन्हें उन स्थानों पर उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है जहां उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। और जब दुनिया लगातार जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी की चुनौतियों से जूझ रही है, टोयोटा के हाइड्रोजन इंजन जैसी तकनीकें आशा की किरण जगाती हैं। उन्होंने निश्चित रूप से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का वादा किया है, और वह भी बिना प्रदर्शन या व्यावहारिकता से समझौता किए। और प्रदर्शन की बात करें तो हमने बताया है कि हाइड्रोजन इंजन का प्रदर्शन गैसोलीन इंजन के समान ही होगा। लेकिन वे वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं, इसका रहस्य ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की प्रकृति में है। जब आप हाइड्रोजन की तुलना गैसोलीन से करते हैं तो हाइड्रोजन अपेक्षाकृत तेजी से जलता है। इस अपेक्षाकृत तेज दहन का मतलब है कि इस इंजन की प्रतिक्रियाशीलता ज्यादा होगी, जो ड्राइविंग के प्रदर्शन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन क्या इसका समग्र ड्राइविंग अनुभव पर कोई असर पड़ता है? पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के विपरीत ड्राइवर एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन के आदी होते हैं। इंजन के चलने पर उन्हें तुरंत थ्रॉटल प्रतिक्रिया और एक खास तरह की गड़गड़ाहट की भी आदत होती है, जिससे उन्हें अपनी उंगलियों पर एक खास तरह की शक्ति का एहसास होता है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जब आप डॉज चार्जर को दौड़ते हुए सुनते हैं। हाई सेव्स का दिलचस्प पहलू यह है कि वे इन विशेषताओं की नकल भी कर सकते हैं। स्वच्छ ईंधन स्रोत का उपयोग करते हुए भी टोयोटा की हाइड्रोजन से चलने वाली कारों के चालक उसी अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं जो एक पारंपरिक कार चलाने से आती है। इसमें इंजन की आवाज से लेकर, जो अगर आप ज्यादातर ऑटोमोबाइल प्रेमियों से पूछें
तो ड्राइविंग अनुभव का एक अभिन्न अंग है और उससे मिलने वाली शक्ति तक सब कुछ शामिल है। लेकिन क्या ये इंजन पारंपरिक इंजनों जैसा ही प्रदर्शन करते हैं? टोयोटा ने मोटरस्पोर्ट्स की चुनौतीपूर्ण दुनिया में इस इंजन का परीक्षण किया है। इसका सबसे अच्छा परीक्षण तब हुआ जब उन्होंने रेसिंग सीरीज में हाइड्रोजन से चलने वाला एक वाहन शामिल किया। इसने न केवल इस तकनीक की मजबूती को प्रदर्शित किया बल्कि उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों में इसके उपयोग की क्षमता को भी दर्शाया। इस उच्च तनाव और उच्च मांग वाले माहौल में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक कारों ने दिखाया है कि वे पारंपरिक कारों से टक्कर ले सकती हैं। वे तुलनीय गति, चपलता और सहन शक्ति भी प्रदान कर सकती हैं, जो इन परिस्थितियों में बेहद जरूरी है। मानो या न मानो, हाइड्रोजन इंजन भी गैसोलीन इंजन के समान हॉर्स पावर और टॉर्क देने में सक्षम है। कुल मिलाकर ये काफी आशाजनक परिणाम है। हाइड्रोजन के दहन के अनुकूल मौजूदा इंजन डिजाइन में कुछ बदलाव करके टोयोटा पारंपरिक इंजनों के बराबर पावर आउटपुट हासिल करने में कामयाब रही है। कई बार तो हाइड्रोजन दहन इंजनों से मिलने वाला पावर आउटपुट पारंपरिक इंजनों से भी ज्यादा होता है। यह उपलब्धि एक तकनीकी मील का पत्थर है और इस संभावना का प्रमाण है कि हाइड्रोजन को उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों के लिए एक व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या ये हाइड्रोजन चालित वाहन अपने पेट्रोल समकक्षों जैसा ही ड्राइविंग आनंद दे सकते हैं। हालांकि यह उच्च शक्ति वाले वाहनों का सबसे व्यक्तिपरक पहलू है, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि उनके लिए भी उतना ही ड्राइविंग आनंद देना बहुत संभव है। कुछ ड्राइवरों ने स्वेच्छा से टोयोटा की हाइड्रोजन चालित गाड़ियों को चलाने की पेशकश की है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये कारें एक ऐसा ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती हैं जो परिचित और रोमांचक दोनों है। यह पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन की गतिशीलता को स्वच्छ टिकाऊ ईंधन स्रोत के उपयोग की नवीनता के साथ जोड़ती है। पारंपरिक आईसीई वाहनों की प्रदर्शन विशेषताओं को बनाए रखने वाली कारें बनाकर टोयोटा ऑटोमोटिव तकनीक के वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को काफी हद तक पाट रही है। और चाहे इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की यात्रा के लिए हो या रेस ट्रैक पर एड्रेनालाइन रश के लिए, हाई सेव्स निश्चित रूप से वह प्रदर्शन अनुभूति और आनंद प्रदान करेंगे जो ड्राइवरों को पारंपरिक कारों में पसंद आने लगे हैं। वे यह सब हासिल करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूक मोटरिंग के एक नए युग की शुरुआत भी करेंगे। अब तक हमने देखा है कि टोयोटा अपने हाइड्रोजन दहन इंजन पर काम कर रही है और अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसके अनुसार यह एक ऐसा इंजन है जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में क्रांति ला देगा। हालांकि एक और भी ज्यादा अजीब और गरीब इंजन आने वाला है और अगर यह असल दुनिया में आ गया तो यह इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को या हाइड्रोजन इंजन के बाद जो कुछ भी बचा है उसे पूरी तरह से तबाह कर देगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास पानी से चलने वाला एक इंजन हो। जी हाँ, टोयोटा पूरी तरह से पानी से चलने वाली इंजन तकनीक की दुनिया में कदम रख रही है। यह टिकाऊ समाधानों की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है। लेकिन इस पहल के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए पानी से चलने वाले इंजन के पीछे के सिद्धांत पर एक नजर डालते हैं। पानी से चलने वाले इंजन का विचार किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन टोयोटा ने इसे हकीकत में बदलने की चुनौती स्वीकार कर ली है। इस तकनीक के पीछे मुख्य सिद्धांत पानी को ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना है। लेकिन ऊर्जा आखिर आएगी कहां से? मेरा मतलब है पानी दुनिया की सबसे निष्क्रिय चीज है जिसमें ऊर्जा का अभाव है। इसका जवाब पानी की रासायनिक संरचना में है। पानी, जिसे वैज्ञानिक रूप से H2O कहते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणुओं से बना होता है जो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसीलिए पानी की ऊर्जा क्षमता को उजागर करने के लिए आपको बस यह पता लगाना होगा कि इन हाइड्रोजन परमाणुओं को ऑक्सीजन परमाणु से कैसे अलग किया जाए।
सौभाग्य से ऐसा करने की एक प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे उसके घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। अकेले हाइड्रोजन एक उच्च ऊर्जा ईंधन है और जब इसे जलाया जाता है तो यह पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो अधिक मात्रा में दहन करने पर इंजन चलाने के लिए पर्याप्त होती है। टोयोटा के जल चालित इंजन की बात करें तो पानी से निकाले गए हाइड्रोजन का उपयोग पारंपरिक गैसोलीन इंजनों की तरह ही दहन प्रक्रिया में ईंधन के रूप में किया जाएगा। हालांकि गैसोलीन के विपरीत हाइड्रोजन के दहन से उपोत्पाद के रूप में पानी भी उत्पन्न होता है और जैसा कि हमने पहले देखा, इसका अर्थ है शून्य कार्बन उत्सर्जन। जब टोयोटा इस जल चालित कार को बना लेगी तो यह उद्योग जगत में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में यह एक बेहद आकर्षक तकनीक होगी। टोयोटा की जल चालित इंजन पहल का एक और दिलचस्प पहलू इस तकनीक से संबंधित पेटेंट दाखिल करना है। पेटेंट आवेदनों के अनुसार इस अभिनव तकनीक के विकास और संरक्षण के लिए टोयोटा की प्रतिबद्धता जल चालित इंजनों को वास्तविकता बनाने में एक गंभीर निवेश का संकेत देती है। लेकिन टोयोटा इस तकनीक को व्यावहारिक ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में कैसे एकीकृत करेगी? वाहनों में जल चालित इंजनों का एकीकरण कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती इंजन में एक कुशल इलेक्ट्रोलिसिस प्रणाली को एकीकृत करना होगा। इसके अलावा उन्हें सुरक्षित हाइड्रोजन भंडारण समाधानों और ऐसे इंजन डिजाइनों के बारे में भी सोचना होगा जो हाइड्रोजन दहन के अनूठे गुणों को संभाल सकें। हालांकि नवाचार और तकनीकी सफलताओं के मामले में टोयोटा के रिकॉर्ड को देखते हुए ये चुनौतियां ऐसी हैं जिन पर वे विजय प्राप्त कर सकते हैं। टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन दहन इंजनों से निश्चित रूप से पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब वे पानी से चलने वाला इंजन चलाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।